बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खिचड़ी पक गई है हर तरफ और लगता है ऐसा है कि जैसे इस्टेबलिशमेंट ਨੂੰ ਬੋੜੀ काली पै गई है। इमरान खान तो जान छुड़ान दी चीज़ें बड़ी साइलेंटली, बड़ी खामोशी के साथ, लेकिन तसलसल के साथ जो हैं वो चल रही हैं इस जानिब की इमरान खान से जान कैसे छुड़ाई जाए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं डॉट्स मिलाकर आपको बताता रहा हूँ। एक दो चीज़ें और हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो पटारी फाइनली कल खोलने का फैसला कर लिया है, जिस पटारी में से बहुत सारे सप, बिच्छू, नाग जो है ना वो निकलेंगे बाहर और वो किसको काटेंगे जाके वो अब कल पता चल जाएगा। लेकिन वो सारा मामला क्या है वो आपके सामने रखता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान और अपोजिशन उनको सिलेक्टेड करती है, वैसे मैं भी सिलेक्टेड ही समझता हूँ उनको। वो इमरान खान साहब जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नोटिस के बावजूद, उनकी तरफ से इंतबाह जारी करने के बावजूद, उनकी तरफ से वार्निंग जारी करने के बावजूद दौरा पेशावर के लिए चले गए। वहाँ पर पहुँच गए हैं और वहाँ पर जाकर उन्होंने एक जो काम करना है वो ये काम करना है कि उन्होंने कोई कार्ड है जिसका उन्होंने इजरा करना है। अब चूँकि इलेक्शन कमीशन के रूल्स हैं और उन रूल्स के तहत जहाँ पर इलेक्शन अनाउंस हो जाए, जहाँ पर शेड्यूल आ जाए, वहाँ पर कोई बंदा जो वज़ीर आज़म हो, स्पीकर हो, सदर हो, डिप्टी स्पीकर हो, कोई वज़ीर हो, मुशीर हो, कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर जो है वो नहीं जा सकता उस इलाके में जहाँ पर के इलेक्शन शेड्यूल आ जाए। तो इलेक्शन शेड्यूल आ चुका है वहाँ पर KPK के अंदर। वहाँ पर बलदियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, शायद 19 दिसंबर को बलदियाती इंतखाबात हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर वज़ीर आज़म साहब चले गए हैं। नोटिस एक जारी किया गया आज बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। उस नोटिस में कहा गया है कि जनाब डॉन अखबार में आज शाया होने वाली खबर के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं वो पेशावर आ रहे हैं और वहाँ पर वो एक दिन क़याम करेंगे। इस दौरान वो कोई इजरा करेंगे किसी कार्ड का। अब ये एक टोटल पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है उसको कंसिडर किया गया है और ये कहा गया है कि जनाब आप ऐसा दौरा ना करें क्योंकि ये रूल्स के ख़िलाफ़ है। रूल भी उन्होंने साथ कोट किया है। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो नोटिस जारी किया गया वज़ीर आज़म को, उसकी कापी साथ दिखा रहा हूँ। उसमें ये कहा गया है कि आप अगर ये करेंगे दौरा तो फिर आपको आपके ख़िलाफ़ इलेक्शन एक्ट 2007-17 की दफ़ा 233 और 34 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अच्छा, अब इमरान खान साहब जो है ना ये इतने ज़बरदस्त आदमी हैं, बड़ा ज़बरदस्त करैक्टर है। वैसे ये जो दूसरों के लिए कहते थे ना कि तू गलत कर रहे हैं, वो खुद करते हैं और बड़े तड़ले ना कर रहे हैं, सीना तान के करते हैं। इनके चाहने वाले कहते हैं बड़ा दलेर आदमी। हालांकि इस पर वो कहना चाहिए भाई को शर्म होती है, कोई हया होती है, खुद दूसरों को कहते और आप क्या कर रहे हैं। ये मुझे याद है यहाँ पर जो सरदार अयाज सादक साहब हैं वो गए, वो आजकल तो खैर लंदन के दौरे पे है ना, वो तफसील चले मागूबा में बताऊंगा, वो भी किसी काम पे लगे हुए हैं। उनका इलेक्शन था 2015 में, वो ज़िमनी इलेक्शन हुआ था इमरान खान साहब के कहने के ऊपर कि जनाब यहाँ पर धांधली भी है मेरे साथ और मैं इलेक्शन जीता हुआ था। खैर धांधली शांधली तो कोई ना निकली। जब उन्होंने चेक किया तो उन्होंने कहा जी इरेगुलरिटीज़ हैं तो आप इस तरह करेंगे, इसको रीपोल करवा लें। तो रीपोल में गए। अब्दुल अलीम खान साहब जो आजकल समा TV के मालिक हैं, वो सूबाई वज़ीर भी थे, अब उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। वो उनके मुकाबले में इलेक्शन का टेस्ट किया। बेतहाशा पैसा खर्च हुआ, बेतहाशा पैसा खर्च हुआ और रिज़ल्ट ये आया कि अलीम खान साहब को 2500 की मार्जिन से हार गए। तगड़ा मुकाबला किया सलीम खान ने और उन दिनों में इमरान खान साहब ने रोला पाया कि जनाब वहाँ पर लाहौर में इलेक्शन हो रहा है तो वहाँ पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान उस वक़्त इमरान खान थे, नवाज शरीफ थे, तो वो लाहौर की करन जानता है। वो वहाँ पर जाके मीटिंगें करते हैं, कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, कई मीडिया टॉक्स इस तरह की आपको मिल जाएंगी जो इमरान खान ने की। और उनके जो हवारी, मेरा मतलब उनके जो साथी सुथी थे, सियासी दोस्त उनके, असद उमर हो गया या दूसरे जितने भी हैं, उन सब ने की थी कि जनाब ये आप इस तरह करेंगे तो किस तरह से इलेक्शन होगा। फिर एक रूल बनाया गया था और वो रूल ये था कि जनाब आप कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्डर जो है वो इलेक्शन के लिए नहीं जा सकता। हालांकि इमरान खान ने खुद आकर ये बाकायदा तौर पर कंपेन चलाई थी अलीम खान की। मुझे याद है मजाक चूंकि तो जलसा किया था, जलसा फारग था वैसे वो, लेकिन जलसा इन्होंने किया था। खैर बहरहाल ये सारा मामला जो है ये चलता रहा। तो फिर 2017 में ये रूल बनाया था, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जनाब कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर जो है, वज़ीर, मुशीर, रुकन असम्बली, कौमी असम्बली का हो, सूबे का हो, वो नहीं जा सकता। ये बात मुझे
समझ नहीं आई, मतलब वजीर मशीर तो ठीक है, वजीर आजम भी ठीक है, लेकिन पब्लिक ऑफिस होल्डर ते पा के ना तो खाम खई इन्होंने काम ख़राब करता। बट एनीवे ये एक मामला हुआ था। अब इमरान खान साहब उसी को नज़रअंदाज करते हुए उस नोटिस को जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको जारी किया था उसको बिल्कुल फ़ारग करा के उन्होंने कहा पे तेरा नोटिस रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और वो चले गए हैं। अभी तक की इतलात के मुताबिक दुनिया टीवी ये रिपोर्ट कर रहा है कि वहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये तकरीबन को 2:45 बजे का टाइम है, जब 3 बजे का, सॉरी 3 बजे के भाजी 3 बजे का टाइम है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये वहाँ पर जा चुके हैं। तो खुद इलेक्शन कमीशन के रूल्स की वायलेशन वो कर रहे हैं, उनके नोटिस को वो बिल्कुल अहमियत नहीं दे रहे। वैसे वो पूरे इलेक्शन कमीशन में अहमियत नहीं देते, उन्होंने तो चढ़ाई करने के ऑर्डर किए थे, वज़ीरां ने चढ़ाइयाँ कीतियाँ भी, फिर जिस वे इलेक्शन कमीशन ने चढ़ाई की थी तो हुण सारे माफ़ी मांग रहे हैं। वो स्वाति साहब भी माफ़ी मांगे, फवाद चौधरी साहब भी माफ़ी मांगे। ये मामला जो है ये चलता चला जा रहा है, ये सारा कुछ हो रहा है। लेकिन हुकूमत जो है उनको अब ख़तरा पड़ गया कि यार असी जड़ा ना इलेक्शन हारना चाहिए, ये बड़ा एक या इलेक्शन अर्ली ना हो जाए, ये उनको ख़तरा पड़ गया। और उसकी मैं आपको एक मिसाल देने लगा हूँ। ये एक ख़बर है जो कि कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की तरफ से जारी की गई है और आज की ये प्रेस रिलीज है उनकी, ये मेरे पास है इस वक्त, मैं उसको निकाल रहा हूँ ताकि मैं आपको प्रॉपर पढ़ के सुना सकूँ। उस प्रेस रिलीज में ये कहा गया है कि NA 126 हमाद साहब का हल्का है, NA 130 ये है जनाब शफकत महमूद साहब यहाँ से जीते हुए हैं, दोनों वफाकी वज़रा हैं, ये जहन में रखिएगा। और NA 135 ये है जनाब करामत खोखर साहब का हल्का। ये करामत खोखर साहब पीपल्स पार्टी में हुआ करते थे और फिर उनको सच्चा प्यार नहीं मिला, फिर जो तो सच्चा प्यार लबा उधर चले गए। ठीक है, समझ गए हैं ना आप, ये 2013 में छोड़ गए थे पार्टी को। तो इसी तरह के सच्चे प्यार ढूंढते रहते हैं लोग। ये करामत खोखर साहब वही हैं जिनके हल्के में वो इमरान खान के कज़न का कि बहनोई का प्लाट का रोला था ना, जिस चक्कर में उन्होंने CCPO बदला था, आपको याद होगा, शेख साहब को लेके आए थे तो फिर उन्होंने प्लाट वेला करा लिया। वो प्लाट ये भी नहीं वेला होया, उत्थे ये 2 कत्ल हो गए लेकिन प्लाट उत्थे ही अभी तक कब्जे में ही है वो सारा सिलसिला। तो ये वो हल्का है। अब ये 126, 130 और 135 में जनाब ये 75 स्कीमें हैं जो वो डिप्टी कमिश्नर ने कहा है जनाब ये हर सूरत में कंप्लीट करनी, और इनके ऊपर जो लागत आएगी वो 1,135 करोड़ रुपए, 1,35 करोड़ रुपया, 2 वफाकी वज़रा और 1 रुकने कौमी असम्बली, जो कि 3 ही इनके ज़ाहिर है लाहौर के अंदर MNA, बाकी 11 जो हैं वो नून लीग से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने इलेक्शन से कोई तरक्याती काम नहीं होने, क्योंकि ज़ाहिर है वो अपोजिशन में है। तो ये वो काम है जो इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे तो कहा करते थे कि जनाब फंड्स या तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें, अगर आपने नहीं करने तो बल्दियाती इदारे हैं ना उनके ज़रिए होना चाहिए। बिल्कुल ये मैं किसी सूरत नहीं होगा, किसी तौर नहीं होगा, वो सारी कहानी आपको याद है। इसी तरह का फिर जब उन पर बुरा वक्त आया तो उन्होंने बजट पास करवाना था, तो बजट पास करवाने से पहले उन्होंने एक मीटिंग की थी, अपनी पार्लिमानी मीटिंग इमरान खान साहब ने। वहाँ पर उन्होंने कहा था कि मैं आप सबको पता नहीं 50-50 करोड़ के कि पता नहीं 5-5 अरब रुपए के फंड्स दूंगा तरक्याती। वो खबर छप गई, उस पर काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं उस वक्त एक समात हो रही थी किसी केस की, तो उसमें काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने दौरान समात ये इसका नोटिस लिया और कहा कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे आप कर सकते हैं। तो उस पर फिर एक बड़ा फड्डा चला था इमरान खान का, फिर काजी साहब के खिलाफ ही नवा केस बनाता सी। खैर वो जाहिर है कि उसमें से भी निकले क्योंकि वो एक कानूनी आदमी है, उनको चीज़ों का इल्म है। तो ये सारा मामला जो है वो हो रहा है। पाए ना इतने को नोटिस लवे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो या कोई अदारा जो है अगर को देख रहा है, सुन रहा है, तो मैं ये बात बता रहा हूँ कि ये DC का हैंडआउट है जो जारी हुआ है, उसमें बताया गया है कि ये 3 हल्के हैं। NA 126 में से हमाद साहब जीते हुए हैं, NA 130 में से शफकत महमूद साहब जीते हुए हैं और NA 135 में से ये अपना जो हैं करामत खोखर साहब ये जीते हुए हैं। तो इनके 3 के हलकों के अंदर 135 करोड़ के तरक्याती स्कीमें जो हैं उनको कंप्लीट किया जाएगा और ये उन्होंने बकाया तौर पर DC ने ये जारी किया है। तो कहने का टोटल मेरे मतलब है वे कि थरथली हुकूमत भी पई कि फटाफट काम करा लिए साढ़े हल्के पक्के हो जाए। हालांकि हल्के इस तरह से नहीं पक्के होते, लाहौर के अंदर इस तरह से नहीं होता, पिंड थांच हो सकता है इस तरह होता हो, लाहौर में नहीं होता। लाहौर में या आप नून लीग के वोटर हैं या आप नून लीग के मुखालफ वोटर हैं, सिंपल सी बात है। बल्कि लाहौर के पूरे सेंट्रल पंजाब में यही है कि या आप नून लीग के वोटर हैं या आप नून लीग के ख़िलाफ़ हैं।
तो अब जो नून लीग के हामी हैं जिन्होंने नवाज शरीफ के नाम से वोट देना है उन्होंने देना ही देना, भावें उत्थे भावें तुसीं जिहड़ियां मर्ज़ी सड़कां बना दिओ, भावें पानी की थां ते टूटियां दे विचों दुध निकलना शुरू हो जाए ना, उन्होंने नून लीग नूं वोट देना है। और जिन्होंने आपको वोट देना है सर, वो ऐसे रहे तो वो थोड़े से गए हैं, ज़ूम्बीज़ टाइप करैक्टर हैं, जो कोई भी कहीं मिलता है आप उसकी ज़रा हालत चेक कर ले जहनी, जो जिस किस्म की वो गुफ्तगू कर रहे होते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि वो उन्होंने भी तान नहीं देना है। बहुत थोड़े रह गए, वैसे काफ़ी बड़ी तादाद जो है ना वो छट गई, सुकून ना बह गई, आराम नाल उन्होंने सुकून आ गया, तसल्ली हो गई। और अब इमरान खान साहब को ये भी परेशानी है कि जनाब कहीं इलेक्शन अर्ली ना हो जाए, क्योंकि इन हाउस चेंज वाले मामला भी चल रहे हैं। वो मैं आपको कल बता चुका हूँ कि क्या क्या मामला चल रहे हैं। लेकिन असल बात ये है जो मैं आपसे करना चाहता था वो ये है कि जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कल एक पटारी खोलनी जनाब, वो पटारी जो है वो 2018 से कैद हुई हुई है, वो अब खुलने लगी है। और उस पटारी में से निकलेंगे जनाब वो अकाउंट्स जो कि स्क्रूटनी कमेटी ने निकाल के ढूंढ के दिए हैं। और ये स्क्रूटनी कमेटी बनी थी पीटीआई के अकाउंट्स के हवाले से कि इन्होंने फंडिंग कितों आ रही है। उसमें सर इसराइल से फंडिंग आई हुई है जो ज़राए के मुताबिक, और ये क्लेम किया वो उनके बानी रुकन अकबर एस बाबर साहब ने दरख्वास्त दायर की थी। और वो बंदा बड़ी ही ज़्यादा मुश्किलात के बावजूद इस केस के पीछे लगे हुए हैं। अब कल फाइनली वो पटारी खुलेगी। इन्होंने पीटी ने कहा था कि जनाब हमारे पास 4 अकाउंट है, टोटल 4 अकाउंट्स इन्होंने जमा करवाए थे। जब वो ख़त लिखा गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को, तो उन्होंने 27 अकाउंट काट के सामने रखते कि जनाब 27 अकाउंट ने जिन्हें जो पैसे आ रहे, उसमें जनाब कहा यह जा रहा है ज़राए के मुताबिक कि जनाब उसमें इंग्लैंड से, अमेरिका से, इंडिया से, अबराज ग्रुप वालों भी पैसे आए। यानी अजीबो गरीब एक सीन है जो उसमें है। तो भाई ने तो बड़ा काम ख़राब हो जाएगा पीटीआई वालों के लिए। लेकिन अभी ऐसा नहीं है फौरी तौर पर कि जनाब पीटीआई के लिए फौरी को कल ही कुछ होने चल रहा है। मैं पहले बता देता हूँ, कल सिर्फ ये होगा कि वो पटारी खुलेगी, उसमें से जो चीज़ें बरामद होंगी, कोई बिच्छू, कोई डड्डू, कोई ये, मतलब इस्लाह बात कर रहा हूँ, वो सारे के सारे चीज़ें बरामद होंगी। वो पीटीआई के लिए और इमरान खान के लिए नुकसानदेह साबित होंगी। फौरी तौर पर ना सही, लेकिन मुस्तकबिल च उन्होंने डंग उन्होंने वजने हैं। कल वो खोल के तो फिर उसको खुली अदालत के अंदर इलेक्शन कमीशन जो है वो उसकी समाअत करेगा और फिर फैसला होगा जाके। तो लगता यूँ है कि चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ इमरान खान के ख़िलाफ़ जा रही हैं, गैर महसूस तरीके से। देखें, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान में इतना इंडिपेंडेंट कभी नहीं हुआ। मुझे अच्छी तरह से याद है कि पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन वही होता है जिसको दोनों पार्टीज़ या तीनों पार्टीज़ मिलकर चाह रही होती हैं। तो वो जिन्हों के कहण दे आए होंगे उन्होंने खिलाफ तो काम नहीं ना होंदा भाई ना, लेकिन काम असल में उनका करते हैं जो मालिको मुख्तार हैं सर, इस मुल्क की सियासत के जो न्यूक्लियस है। तो उधरों कोई मेरा ख्याल उन्होंने को ढील मिली है, तो उसके नतीजे में इनको बहुत सारे नोटिस हो चुके हैं पीटीआई को मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर। डस्का इलेक्शन में देख लें, फिर ये जो हुआ अपना क्या उसको कहते हैं स्वाति साहब वाला हो गया, ये जो अपना फवाद चौधरी साहब वाला हो गया, ये सारे मामला जो हैं ये पीटीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसमें अपनी इंडिपेंडेंस बरकरार रखने की कोशिश की है। अभी तक कोशिश ज़रूर की है, लेकिन ये कोशिश जो है ये किसी की आशीर्वाद के बगैर नहीं हो सकती। माजी के तजर्बात ये बताते हैं। लिहाजा लगता है ऐसा है कि जो इनको पप्पू प्यारा बना के लाए थे, जो जिनके सर का ये ताज बन के बह गए, वह करने वाला ताज ही सही लेकिन बन के बह गए। अब वो इनसे जान छुड़ाना चाहती हैं और गैर महसूस तरीके से इमरान खान के गिर्द घेरा तंग होता चला जा रहा है। लेकिन कल जो निकलेगा वो पता चलेगा कि वो शीशे ना निकल आवे जो एकदम ढंग मार लवे, तो पता लगे कि जनाब पीटीआई की जो है वो गैर तबई मौत वाक़या हो गई है। लेकिन अभी मेरी जो अपने ख्याल है, मेरा गुमान है कि इसमें से छोटी छोटी चीज़ें निकलेंगी। 27 ਇਹੋ ਜਿਹੀ आइटमां निकलणगियां जिन्हां दा डंग जिहड़ा पीटीआई नूं वजदा रहेगा और फिर फाइनली कुछ अरसे बाद जाके वो ज़हर अपना काम कर जाएगा। मेरा यही ख्याल है, मगर फाइनल तभी होगा जब कल पटारी खुलेगी तो सामने आएगा कि क्या क्या उसमें कैद था और पैसे कितों कितों आ रहे सन। सारे राज खुल जाएंगे। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।